आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो भी सरल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एंड जो। 34 साल के बाद ये चेंजेस हुआ है। 34 साल के बाद यह बदलाव लाया गया है। शिक्षा नीति वर्ष 1986 में जारी की गई थी। और दूसरा पॉइंट, 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य है, यानी जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं वो 12th के बाद कितने लोग आगे कॉलेज कंटिन्यू करते हैं, ये अभी 50% से भी कम है, 50% से भी कम है। बीच में जो पढ़ाई छोड़ना चाहते हो, एंट्री और एग्ज़िट करने का जो सोचते हो बच्चे, तो उनके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तैयार किया जाएगा। उनके मार्क्स स्टोर कर लिए जाएंगे, उनके क्रेडिट स्टोर कर लिए जाएंगे। जैसे किसी ने 1 साल का पढ़ाई ख़त्म करी, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का ख़त्म किया है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल वाले को डिग्री मिलेगी और 4 साल वाले को डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। इसकी तरफ से थर्ड पॉइंट, स्कूली शिक्षा में अभी 10+2 का सिस्टम चलता है, जो अब बदल कर 5+3+3+4 करिकुलम बनाया जाएगा। और इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को भी लिया जाएगा, जो 10+2 वाले सिस्टम में नहीं किया जाता था, क्योंकि वो 6 साल से छोटे होते हैं। पहली में बच्चे 6 साल से एडमिशन लिया जाता है इसके लिए। फोर्थ पॉइंट, अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी ई कंटेंट होगा। ई पाठ्यक्रम केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही नहीं, 8 प्रमुख भाषाओं में भी होगा। पॉइंट, हमारे देश में अभी 45,000 से अधिक संबद्ध कॉलेज हैं, यानी एफिलिएटेड कॉलेज है। इसका एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के लिए ऑटोनॉमी दी जाएगी इनको, इनके एक्रेडिटेशन के हिसाब से, यानी मान्यता के हिसाब से इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी खुद के डिसीजन, एग्ज़ाम सब खुद ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, क्लास 6 और उससे बड़े क्लास को 21st सेंचुरी के हिसाब से कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है। पॉइंट 7, बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा, उद्देश्यात्मक और वर्णनात्मक, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टे के बजाय ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, और बच्चों का, छात्रों का 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। जैसे कि सिर्फ उनके मार्क्स का ही नहीं, बल्कि उनके दूसरे नॉलेज, स्किल्स को भी देखा जाएगा और सब पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा। उनके भी पॉइंट मिलेंगे उनको, अलग नॉलेज होने के भी। 9, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ये विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियों के लिए कम से कम साल में 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेज और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। पॉइंट नंबर 10, क्लास 11 और 12 में जो अभी फिक्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बजाय अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे बच्चे। जैसे कि साइंस वाले को इकोनॉमिक्स पढ़ना हो या कॉमर्स वाले को फिजिक्स पढ़ना हो, अपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे बच्चे, और सब्जेक्ट का एक क्लस्टर बना के उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी, जैसा फॉरेन में होता है। पॉइंट नंबर 11, जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक की शिक्षा, और हो सके तो ग्रेड 8 और उसके आगे तक की शिक्षा घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक होगी। पॉइंट नंबर 12, बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषा राज्यों, क्षेत्रों या तो छात्रों की पसंद होगी। इसलिए जब तक 3 भाषाओं में से कम 2 भाषा भारत की मूल भाषा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 13, शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% हिस्सा
6% हिस्सा होगा, जो पहले 2018-19 में 4% था। पॉइंट नंबर 14, हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो मेन इंस्टीट्यूट होगी जो पूरे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालेगी, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 और वर्टिकल्स बनाए जाएंगे उनके सपोर्ट के लिए। रेगुलेशन के लिए NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। और फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC। और एक्रेडिटेशन के लिए यानी मान्यता के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। पॉइंट नंबर 15, टीचर्स के एजुकेशन के लिए नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन NCFTE 2021, जो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा बनाया जाएगा NCERT के कंसल्टेशन पे से। और टीचर्स के लिए मिनिमम डिग्री हो जाएगी टीचर बनने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री 2030 तक में। पॉइंट नंबर 16, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने और इंडियन साइन लैंग्वेज का उपयोग करके बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल बनाएगा, यानी सिस्टम तैयार करेगा जिससे साइन लैंग्वेज सब सीख पाए। पॉइंट नंबर 17, हर बच्चे को वोकेशनल स्टडीज स्कूल लेवल पर सिखाई जाएगी। कम से कम एक वोकेशन हर बच्चे को सिखाया जाएगा और ज़्यादा उसको सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, ये सब पॉटरी मेकिंग, जो स्टेट्स और लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिला के डिसाइड करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए। और 2025 तक एटलीस्ट 50% जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन में भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और क्लास 6 to 8 के लिए कम से कम 10 दिन ऐसे होंगे जो बैगलेस होंगे, जहाँ पे बैग लेके नहीं जाना है और वहाँ पे वो इंटर्नशिप करेंगे लोकल कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर, आर्टिस्ट के साथ में रह के। इससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे इन चीज़ों को बनाना, ठीक करना, ये सब। और क्लास 6 to 12 के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए इंटर्नशिप का मौका रखा जाएगा हॉलीडे के टाइम पे भी। और वोकेशनल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा। यार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।